मैं अपने देवर और नंद को देखकर रोने लगी। हर रोज़ की तरह इस रात को भी मेरी ननद और देवर पता नहीं कहाँ से रात को आते हैं और एक बड़ा सा डिब्बा लेकर दोनों अपने कमरे में जाकर पता नहीं क्या करते हैं। मैंने लाख जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बताया कि आखिर वह दोनों क्या कर रहे हैं। मैंने इस बारे में अपने पति रमेश से भी बात किया। मैंने कहा कि मेरी नंद और देवर पता नहीं कमरे में करते हैं क्या करते हैं, दिन रात बस वही कमरे में घुसे रहते हैं, कभी भी किसी काम को करने में मेरी मदद भी नहीं करते हैं, दिन भर अपने में मस्त रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने से मना कर दिया और कहा, आरती जाओ, आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाने दो, फिर बात करेंगे। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, आखिर वह मेरी ननद और देवर है और मैं उसकी भाभी हूँ। अगर वह कुछ भी गलत करेंगे तो घर का ही नाम खराब होगा। इसीलिए मैंने निश्चय किया यह सारी बात मैं अपनी सास को बताऊंगी। मैं अपनी सास के कमरे में गई, उन्हें सारी बात बताई कि कैसे मेरी नंद और देवर देर रात को कहीं से आते हैं बड़ा सा डिब्बा लेकर और उसमें पता नहीं क्या होता है। फिर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और अंदर से कमरा बंद कर लेते हैं और उसके बाद सुबह ही कमरा खुलता है। मैंने खिड़की से भी झांकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खिड़की को भी बंद कर दिया। फिर उनकी सास ने दोनों को बुलाकर पूछा कि आरती जो कह रही है वह सब सच है, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि भाभी झूठ बोल रही हैं, हम लोग कमरे में सोने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आरती को तो अपनी नंद और देवर दोनों पर बहुत गहरा शक था। वह जानती थी कि यह लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। एक दिन आरती ने सोचा, आज तो मैं इन सब का पता लगा कर रहूँगी, चाहे जो हो जाए। फिर उसने अपने देवर और नंद के कमरे में जाकर पलंग के पीछे चादर ओढ़ के छुप गई और इंतज़ार करने लगी कब उसका देवर आएगा। थोड़ी देर बाद उसका देवर हाथ में बॉक्स लेकर कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी नंद तख्त पर बैठी हुई थी। उसकी नंद ने अपने भाई से कहा, क्या हुआ, सारा काम हो गया। तो उसके भाई ने कहा, हाँ सब काम हो गया। तो उसने कहा, ठीक है, बॉक्स खोल कर दिखाओ। उसने जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी भाभी आरती ने बॉक्स को देखकर जैसे बिल्कुल अचंभित हो गई। उसकी आंख में आंसू आने लगे। वाह, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यह सुनकर उसके देवर और नंद ने भाभी को देख लिया। वह लोग भी परेशान हो गए कि अब क्या होगा और उन्होंने अपनी भाभी से कहा, यह बात आप घर में किसी को भी मत बताना। हम लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अपनी बहन को आईएएस बनाना चाहता हूँ और उसके लिए पैसों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैं यहाँ बॉक्स में किताबें भर के दुकान दुकान पर जाकर बेचता हूँ और जो भी पैसे आते हैं उससे अपनी बहन को कोचिंग करवाता हूँ और रात भर उसको पढ़ाता हूँ। अगर यह बात अपने घर वालों को बता दिया तो घर वाले उसको पढ़ने नहीं देंगे और उसकी शादी करा देंगे। भाभी यह सब सुनकर बहुत रोई, क्योंकि वह उनके बारे में बहुत गलत गलत सोच रही थी। फिर उनकी भाभी ने अपने देवर और नंद से कहा कि तुम लोगों को अब और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुमको जितने भी पैसे की ज़रूरत है वह मैं तुमको दूंगी। और उनकी भाभी ने अपनी जेवर, सोना चांदी बेचकर अपनी ननद को पढ़ाया और एक दिन उसकी नंद आईएएस बन जाती है और कहती है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ अपनी भाभी की वजह से हूँ। यह सब सुनकर उसकी सास और उसके पति को बहुत शर्म महसूस होती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज उनका परिवार बहुत खुश है और सब मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, देवर नंद की ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमको ज़रूर कमेंट में बताना। धन्यवाद दोस्तों, और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। कभी भी किसी के कहने पर या पैसों के लालच में अपने माँ बाप को मत छोड़ना। थैंक यू दोस्तों, और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों कहानी सुनने के लिए।